सीसीपीओ को और आईजी को बताना चाहता हूँ, ये मोहसिन नकवी ने तो अगले 40-50 दिन से ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि 91 दिन में तो वो इलीगल हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगेगा इसके ऊपर। और ये पाकिस्तान में 40-50 दिन के बाद जो है, ये इन्होंने बाकी लोगों ने बैग उठाना है, लंदन चला जाना है। ये आप मजलूमों की आह ना लें, गरीब तरीन लोगों को आप उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, आपका हिसाब होगा। एक एक कर, तो कभी यहाँ पर एक मिनट मियां साहब, एक मियां साहब, वासव आपने 30 अप्रैल की बात की। 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये जो कैबिनेट है, ये जो निगरान वजीरे आले हैं, इनका क्या लीगल स्टेटस होगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसके बाद गवर्नमेंट अगर ये आगे लेके जाते हैं तो 90 दिन के बाद गवर्नमेंट कैसे चलेगी। और दूसरा, आपके दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उनको भी तमगा मिल गया, शायद बाजवा साहब से उन्होंने गपशप की है। देखिए 30 अप्रैल के बाद तो कोई आईनी हैसियत इनकी बचेगी नहीं, तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। पहले वाला सवाल जो है उसका तो बड़ा वाज़ेह जवाब है कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है इनकी उन सीटों के ऊपर बैठने की, और एक बहुत बड़ा आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको हुकूमत चलाने का कोई तरीक़ेकार है ही नहीं आइन के अंदर, अगर ये 30 अप्रैल से आगे जाते हैं। जावेद चौधरी साहब का मैं अपने चौधरी साहब से कहूँगा ये कोई अच्छा सा जवाब नहीं, चौधरी साहब जो है जी, उनको मुबारक हो। दूसरी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या करना चाहता हूँ, देखिए हुकूमत कैसे चलती है, हुकूमत चलती है पैसों से। जब 30 अप्रैल के बाद वज़ीर आला और काबीना की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी कहीं पे साइन करने की, लिहाजा आपकी सारी हुकूमत जो केपी में भी और पंजाब में भी वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप साइन नहीं कर सकेंगे। 1 रुपया भी आप खर्च करते हैं, आप कल उसके लायबल होंगे, आपको सजा होगी उसकी। लिहाजा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे पहले इस मामले को देख लेगी, लेकिन अगर 30 अप्रैल से खुदा आगे जाने की बात है तो जाहिर है कि ये सारे आर्टिकल 6 को पहले उसके बाद लोग करते हैं, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि यहाँ पर कुछ लोग 90 दिन के लिए आए और 11 साल रह गए, 11 साल है। तो आप कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऑपोजिट जो सामने लोग हैं वो कानून तो देख नहीं रहे। मैं अच्छा, मोहसिन नकवी वो वर्दी नहीं पहनते जो ज़ौलक पहनते थे। तो ये इंशाल्लाह ताला देखिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में तारीख में बहुत सारी गलत काम हुए, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख उठा कर देखें, मुझे यकीन है कि ये वो अदलिया नहीं है जो गैर आईनी काम इकदाम होने देगी, ये वो अदलिया नहीं है, और 2023 और ना ही अवाम कबूल और ना पाकिस्तान के अवाम ने कबूल करना है। आखिर में मैं सिर्फ इतना सा एक कह के जाऊंगा जी, अच्छा एक क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आखिर में अपनी तरफ से जो आखिरी बात करना चाहता था वो ये है कि देखें, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है। इस वक्त गरीब को छोड़ें, जो सफ़ेद पोश है उसको अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। लोगों की इज्जत नफ्स ख़त्म हो गई है सिर्फ आटे की बोरी के पीछे जाते हुए। हजारों कारोबार बंद हो गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मुल्क को आप इस हालात में लेके आ गए, और आप सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं? इमरान खान के ऊपर मैंने कैसे पर्चे काटने हैं, मैंने तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर कैसे FIR काटनी है, मैंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठा के जेलों में कैसे डालना है। आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह फैसला आएगा, उस पर अमल दरामद करें और मुल्क को आगे बढ़ने दें। आइन और रियासत दोनों लाज़िम व मंजूम होते हैं, लेकिन लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ना आइन बचा रही है, देखिए उनसे ना आइन बच रहा है, ना रियासत बच रही है, ना उनकी सियासत बच रही है। हमें तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात किया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर जमान पार्क के ऊपर दोबारा से पंजाब पुलिस जो है वो हमलावर होती है, जिसके खदशात का इजहार इमरान खान साहब कर चुके हैं कि वो दोबारा प्लान बना रहे हैं कि चढ़ दौड़े जमान पार्क के ऊपर, तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या लाया? देखिए रमजान शुरू हो गया, उम्मीद तो है शैतान कैद है और इस तरह की हरकत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी शैतान ने करेंगे तो फिर देख लेंगे। अच्छा फवादी साहब, इलेक्शन कमीशन ने खात्मे लिखा है कि दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, 5 माह लगेंगे कि इस दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके। उनके सियासतदानों पर बहुत ज्यादा खदशा है कि उनको अटैक हो सकता है। हम समझते हैं कि उनको 5 माह देने चाहिए। ये असद भाई इसका जवाब मैं आपके सवाल का, जो बाकी घर पे बैठे हुए लोग हैं उनको शायद ना पता हो कि नौजवान जब ये सवाल पूछ रहा था ना, तो कमरे में बैठे हुए जो सहाफी हैं उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल में बेहतरीन जवाब इस सवाल का यही है।
में इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ हम एक भरपूर अवामी और जो सिविल सोसाइटी की मुहिम है उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत दो कुव्वतों ने करनी है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम ने। आज पूरी कौम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करता हूं, आइन बचाना आपका फर्ज है। इसी मकसद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई और आपका काम नहीं है इसके अलावा कि आप पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करें। आपके ऊपर बहुत दबाव है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई गई है। इस वक्त हमें पता है जिस तरीके से जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज आज तारीख के सामने सुरखरू होंगे और वो पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे पाकिस्तान के अवाम से मिलके। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं करोड़ों लोग आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पीछे खड़े। पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए आप भी कुछ लचक दिखाने को तैयार है। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हो रही थी उसके हवाले से अब क्या आपका स्टांस है? और आपने इमरान खान की सिक्योरिटी की बात की, ज़मान पर की बाहर जो है इस वक्त जो हालात है कि कारकुनी सिक्योरिटी का अंजाम दे रहे हैं, वो भी डंडे वगैरह पकड़ के, कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिक्योरिटी की कि कोई तीसरा फरीक इसमें से फ़ायदा उठा ले, उस हवाले से भी क्या इकदाम आप कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस दिन असद उमर साहब ने और मैंने ये बात कही थी कि जब मुज़ाकरात की बात हो हम तो तैयार हैं। इसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा हम APC करना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल ज़रूर कीजिए, और इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। हम अब भी तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ भी करना चाहती है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती। और अगर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो मुझे आप बताइए, जमहूरियत आइन फिर तो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे कारकुनान ही बुनियादी सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे SOP तय किए थे उसके मुताबिक कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगी और उस तरफ चलेगी। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो कल एक